फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, FPTP वोटिंग सिस्टम। इजी टॉपिक है बट कई बार समझ पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस एग्जाम्पल के बाद जो मैं आपको देने वाला हूँ ये आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ जाने वाला है। ये सिस्टम इंडिया, UK ऐसे देशों में फॉलो किया जाता है। तो FPTP सिस्टम जो है, यहाँ पर वो पार्टी चुनाव जीत जाती है जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, चाहे उन्हें 50% से ज़्यादा वोट मिले हो या नहीं। और यही कन्फ्यूजन आता है कि 50% फिर सबसे ज़्यादा समझते हैं। देखिए, इमेजिन कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके नाम है दिल्ली, जयपुर और कानपुर। तो ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। जो टोटल वोटर्स हैं, दिल्ली में 1000 हैं, 1000, और कानपुर में भी 1000 वोटर हैं, और जो जयपुर है वहाँ पर 3000 वोटर हैं। इलेक्शन होते हैं और 3 पार्टी आती हैं इलेक्शन लड़ने, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी। अब ये हाइपोथेटिकल नेम्स हैं, प्लीज ए, बी और सी किसी पार्टी से मत रिलेट कीजिएगा। तो दिल्ली में जो पार्टी ए है उसे मिलते हैं 400 वोट, वो जीत जाती है। पार्टी बी और सी को 350 और 250 वोट मिलते हैं, फिर भी वो नहीं जीते। फिर कानपुर में पार्टी ए को फिर से 400 वोट मिलते हैं और ये यहाँ जीत जाते हैं। पार्टी बी और सी सेम 350 और 250 में रह जाते हैं, यहाँ पर विनर डिक्लेयर नहीं किया जाता। ट्विस्ट कहाँ है? तो ट्विस्ट है जयपुर में। यहाँ पर ए पार्टी को मिलते हैं 100 वोट, बी पार्टी को मिलते हैं 2100 वोट, मैसिव 2100 वोट्स। पार्टी सी को भी अच्छे वोट्स मिलते हैं, यहाँ पर 800 वोट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो पार्टी बी है वो चुनाव जीत जाती है क्योंकि उन्हें 2100 वोट्स मिलते हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है चुनाव का? तो पार्टी ए को मिलते हैं 2 सीट, बी को मिलती है 1 सीट, और सी बेचारी किसी भी तरीके की सीट्स नहीं जीत पाती। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है? आप देखोगे कि टोटल वोटर कितने थे? 5000। ए पार्टी को कितने वोट मिले? 900, फिर भी उन्हें 2 सीट मिली। 5000 में से 2800, दैट इज 56% वोटर्स ने वोट किया पार्टी बी को, लेकिन फिर भी सीट कितनी मिली? 1। 1300 वोटर्स ने वोट किया सी को, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके की सीट नहीं मिली। पार्टी ए से कम वोट है पार्टी सी का, पार्टी सी से कम वोट है पार्टी ए का, फिर भी इन्हें 2 सीट मिल जाती हैं। और ऐसे सिस्टम को कहा जाता है FPTP सिस्टम, जहां हर एक सिस्टम के अपने फायदे और अपने नुकसान है। तो इसे भी समझते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम इसके फायदे को समझेंगे, और यहाँ पर एडवांटेजेस में ये है, सबसे पहला प्रेफर करने का कारण ही यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजीली समझ में आ जाता है, रिजल्ट क्विकली आ जाते हैं, यहाँ पर विनर को तुरंतली अनाउंस किया जा सकता है, स्टेबिलिटी से बढ़ती है क्योंकि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं कैंडिडेट अक्सर उसी से होते हैं। इसे कहाँ फॉलो किया जाता है? UK और इंडिया में। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की, तो मेजॉरिटी सिस्टम नहीं होता। आप देख सकते हैं पार्टी बी को कितने % वोट मिले थे? 56%, फिर भी क्या वो सरकार में आ पाए? क्या उन्हें ज़्यादा सीट्स मिली? आंसर इज नहीं। जो विनर है उसे ओवरऑल मेजॉरिटी नहीं मिलती। बहुत सारे वोट्स ऐसे हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कैंडिडेट सी को 1300 वोट्स मिले थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके की सीट नहीं मिलती है, और इसी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पर जो चुनाव है वो बहुत बुरा हार जाते हैं, उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती, जबकि जो विनर था 2 सीट के साथ उससे कहीं ज़्यादा वोट उसे मिले थे। और इसी वजह से क्रिएट होता है रीजनल इम्बैलेंस, क्योंकि लोकली पार्टीज बहुत अच्छा कर लेती हैं, भले उन्हें नेशनल लेवल में वो सपोर्ट मिल रहा हो या ना मिल रहा हो।